तो ये देखिए दोस्तों, आज हम पाइथागोरस के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है और ये कैसे काम करती है और सवालों पे इसे कैसे लगाया जा सकता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो हर कक्षा मैं कहता हूँ 5 से लेकर मतलब जो इंटर तक, बीएससी तक, एमएससी तक जो है वो इन सबका यूज यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जरूर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथागोरस के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करनी है यहाँ पर कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई20। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे। तो यह क्या होती क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग, ध्यान से समझिएगा इसे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय कह गए। पाइथागोरस प्रमेय जो है, प्रमेय नाम तो बाद में पढ़ा है, लेकिन जो हमारे गणितज्ञ थे वो थे पाइथागोरस। उनके नाम पर ये क्या है, इस पाइथागोरस प्रमेय को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, ये है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, ये वाला जो कोण है हमारा ये 90 डिग्री का होता है। ये वाली भुजा जो 90 डिग्री से बन के चलती है साथ में और आधार नीचे की तरफ होती है, वो आधार कहलाता है। ये लंब होता है और इसके सामने जो होता है 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमारा ये कण है, ये लंब है और ये आधार है। इसको कैसे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे, जरा वीडियो पे बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, ज्यादा स्किप भी ना करें। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की। तो इसको हमने कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, तो मैंने डेफिनेशन तो आपको बताई दी है। तो इसको लगाएंगे कैसे, वो चीज आपको समझनी है। देखिए कण का वर्ग यहाँ पे लिखा है, समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग। देखिए कण मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है, कण का वर्ग। यहाँ लिखा है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा हमारी जो वर्ग है उनके वर्गों के योग के बराबर हमारा क्या होती है, वो पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको इस टाइप से लिखेंगे, कण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस टाइप से लगाया जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तीसरी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर। ये वाला पोर्शन इधर कर दीजिए, ये वाला पोर्शन इधर कर दीजिए। बात एक ही है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, आप इतना समझते हैं, समझदार हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। होता क्या है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों कैसे इसको हम, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए समकोण त्रिभुज में। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे लिया है ये 40 है और ये 50 है। तो ये वाला कोण देखिए, इन दोनों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इसको इस टाइप से देखते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा 50 है, ये 40 है। तो देखिए इसके सामने का ये वाला कण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसे ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए ये हमारा कितना है, 30 है और ये कितना 60 है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही देखिए 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ तो ये समकोण त्रिभुज है। इसको ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। क्या है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ये 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री। तो ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं बनना है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। इसलिए हम सब कहेंगे, इसे इन तीनों कोण त्रिभुजों को कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, कण कौन सा होता है हमारा, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। होता क्या है इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिएगा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हम कण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण बनाती है उसके सामने की भुजा जो होती है हमारी, वो हमारा क्या होता है, कण होता है। और सबसे लंबी भुजा यही होती है जिसको हम कण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने का ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, कण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यही हमारे क्या है, हाइपोटेनियस हमारा यानी कि कण कहलाएगा। अब इस पर आधारित देखिए हमारे कुछ सवाल होंगे, तो कैसे कर सकते हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा।
तो अभी मैंने आपको बताया था कण का स्क्वायर बराबर, ये हमारा कण है, ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लंब का स्क्वायर, या लिखेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। तो कण हमारा यहाँ पे निकालना है, ये लंब है और ये आधार है। तो कण हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है AB स्क्वायर, आधार कितना है BC स्क्वायर। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब AC का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, AB का मान हमें पता है, AB का मान कितना है 3 का स्क्वायर है, BC का मान हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 25। तो AC बराबर √25 हो जाएगा और AC का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो AC का मान हमारे पास कितना आ गया 5, यानी कि कण को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम कण को ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही लंब को ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही हम आधार को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम ऐसे ये वाली भुजा है, ऐसे इसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये हमें दे रखा है, आधार दे रखा है, और ये दोस्तों इस प्रकार से हम इस त्रिभुज को भी, ये भी हमारा कैसा है समकोण त्रिभुज है, और इसका भी हम क्या कर सकते हैं लंब भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कण ज्ञात है, आधार ज्ञात है, तो हम ये वाला लंब यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे कण जो है AC भुजा है, यहाँ लिखेंगे हम AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास AB स्क्वायर है, आधार कितना है BC स्क्वायर है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो AC स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, तो AC का मान हमें यहाँ दे रखा है 5 का स्क्वायर, AB का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है इस टाइप से, और BC मान हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस का 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर AB स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और AB बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस टाइप से ये भुजा कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आ गया। इसी